नाज़रीन, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। उसमें क्या इस्लामी ममालिक हों, क्या आलमी ताकतें हों जो इंसानियत का प्रचार करते थकती नहीं हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि बात गज़ा की आती है तो वहाँ पे तो ऐसे हैं जैसे इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही मौजूद नहीं है इनमें, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है। अब डेवलपमेंट ये है कि जंग बंदी के लिए कतर में मुज़ाकरात का आगाज़ तो हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है जंग बंदी के लिए, क्या कोई पेशरफ्त होती नजर आ रही है आदिल साहब? देखिए, मुझे तो कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमास चाहता है कि वहाँ से मुकम्मल इनखला हो, जबकि इसराइल चाहता है कि वहाँ पर मुकम्मल कंट्रोल हो। तो ऐसी सूरत हाल में जब तक आलमी प्रेशर ना हो तो इसराइल को तो कोई नहीं रोक सकता। और इसराइल ने जिस तरह से बर्बरियत की है गज़ा के अंदर, लेबनान के अंदर, तो लगता तो नहीं है कि वो हमास के सिर्फ कहने पे जो है वो बात मान लेगा। इसमें जो मीडिएटर है वो मिस्र है और कतर है, लेकिन उनका भी कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। असल इन्फ्लुएंस अमेरिका का है। अमेरिकी सदर ने एक तीन नकाती जिसे कहते हैं कि वो फार्मूला दिया था, लेकिन उस पर भी जो है इसराइल ने अमल नहीं किया था। वो भी तकरीबन इसी तरह था कि पहले वहाँ से इसराइली फौज का इनखला हो और उसके बाद जो महाजरीन हैं वो वापस अपने कैंपों में जाएं और उसके बाद उन कैदियों की रिहाई हो और फिर इनखला मुकम्मल हो। तो ये सारा कुछ ऑलरेडी पहले से डिस्कशन में है। बहुत तमाम जो ममालिक हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, अब वो इसके लिए बार बार इसराइल को जो है फोर्स कर रहे हैं। लेकिन इसराइल प्रेशर के अंदर एक इंटरनल प्रेशर भी है, जहां पर उनके कैदी हैं, यरगमाल हैं, उनके ख़ानदान जो हैं वो जो है नेतन्याहू के हवाले से काफ़ी एग्रेसिव हैं, उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो ये एक इतनी सारी सूरत हाल डेवलप होने के बावजूद ये एक बातचीत का अमल तो हुआ है, लेकिन जैसे पहले नाकाम हो गया था, मुझे अभी भी लगता है कि ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इसराइल अपनी ढिटाई का मुजाहरा कर रहा है और वो इसी तरह अपनी ढिटाई का मुजाहरा करता रहेगा। ठीक है, आपको लग रहा है मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। हाक़वानी साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या कोई पेशरफ्त होती नजर आ रही है? मुज़ाकरात का आगाज तो हुआ है, कोशिश तो बड़ी भरपूर हो रही है और अमीर कतर की भी गैर मामूली कोशिश है। और इसमें मेरा ख्याल है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो भी चाह रहे हैं। असल में कोशिश तो ये हो रही थी कि इलेक्शन से पहले 5 नवंबर को पता है अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, उससे पहले हो जाए। इलेक्शन अगर हो भी जाए तो नया प्रेसिडेंट वो जनवरी में जाके लेगा, ये जो 3-4 हफ्ते हो। तो ये कोशिश ये हो रही है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि जाने से पहले कम से कम एक कुछ ना कुछ तो एक, हालांकि वो बहुत ही जो कुछ अब तक उन्होंने किया है बहुत शर्मनाक है और बिल्कुल ही अमेरिका इसराइल के जुल्म को, तंगदिली और बर्बरियत को बिल्कुल रोकने में नाकाम रहा है। और आदिल साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि इसमें जुल्म की इंतहा हो गई है और सब तमाशा बना हुआ सब। लेकिन जितनी ज्यादा कोशिशें हो रही हैं, कोशिशें काफी सीरियस हो रही है। और मैंने तो रिपोर्ट्स पढ़ी, कुछ चीजें ऐसी देखी जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि इवन हमास के अंदर भी शायद कोई तकसीम आ जाए, यानी इतनी शदीद कोशिशें हो रही हैं। यानी कई हल्की इतना पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, शायद हमास इस पे उस तरह से तकसीम नहीं होगी, लेकिन उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमास के अंदर भी मौजूद है कि यहाँ पे, क्योंकि सीज फायर होना इसलिए जरूरी है कि लोग बहुत ज्यादा तंग और बहुत तकलीफ में है, तो लोग इसलिए बचा रहे हैं। जो लोग भी चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह कोई एक सीज फायर सूरत निकले, लोगों के लिए कुछ आसानी, क्योंकि रिलीफ वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है वहाँ पे। और इसराइल ने जितनी ज्यादा पाबंदियां लगा रखी है तो वो बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। लेकिन इस दफा कोशिशें ज्यादा सीरियस, ज्यादा बड़ी हैं। लेकिन जिस तरह आदिल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसराइल के अगर रवैये जब तक अब लचक पैदा नहीं करेगा, तब्दीली नहीं लेकर आएगा अपने रवैये में, उस हद तक ज़ाहिर नहीं हो पाता। ठीक है, कोशिशें तो बहुत ज्यादा हो रही हैं, लेकिन कोशिशें तभी असर रखेंगी जब इसराइल अपने रवैये में कुछ तब्दीली लेके आएगा, कुछ नरमी लेके आएगा, कुछ इंसानियत का मुजाहरा करेगा, जो कि अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह ने